उस वक्त काम के बहुत बुरे हालात थे, बहुत कम वेज देते थे। उस वक्त चूँकि सारे यूरोपियन यूनियन में क्राइसिस था कि स्टूडेंट को जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो अब आप ख़ुद सोचें, अगर बाहर से इस साल के लिए 12,000 वर्कर चाहिए तो साइप्रस के अंदर जो ऑलरेडी लीगल हैं स्टूडेंट या इलीगल भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर साइप्रस से एक वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है और वीडियो का टॉपिक असल में साइप्रस में काम के बारे में है। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख लें। उसमें मैंने कहा था कि साइप्रस में इनकम कितना है और एक्सपेंसेस कितने हैं। तो उस पर कोई पाकिस्तान के फ्रेंड ने कमेंट किए कि भाई झूठ मत बोलो और लोग पता नहीं घर बेच के और ज़मीनें बेच के आते हैं और उधर काम नहीं मिलता, और आप चैनल को चमकाने के लिए और व्यूज़ हासिल करने के लिए झूठ बोल रहे हो। तो उस वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, ये मेरे साथ अभी भाई हैं बांग्लादेश के। ये बहरीन से मेरे साथ सेम फ़्लाइट में 8 दिसंबर 2023 को आए थे। नए स्टूडेंट, फ्रेश। मैं तो फिर भी पुराना स्टूडेंट था, पहले इधर रह चुका था। इससे भी बात करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि सच क्या है झूठ क्या है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको अभी हकीकत बताएंगे कि साइप्रस में काम क्या है और कितना बंदा कमा सकता है और काम मिलता है या नहीं मिलता, और जो कुछ स्टूडेंट लाइफ के बारे में अगर थोड़ा कुछ बता सके वो भी बताएंगे। तो साथ रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि पिछली वीडियो पे कमेंट में एक भाई ने मुझे कहा कि 2019 में मैं साइप्रस में था और उधर काम नहीं था, और ऐसे झूठ बोल के लोगों को मत उकसाओ साइप्रस आने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या कंडीशन है। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि 2009 से मैं ख़ुद साइप्रस में था 4 साल, और उस वक्त काम के बहुत बुरे हालात थे। कोई अगर काम पे लगा हुआ है तो लगा हुआ है, जब काम छूटा दूसरा काम मिलने का कोई चांस नहीं था। बहुत कम वेज देते थे। मैं एज डेंटिस्ट काम करता था, डेंटल लैब टेक्नीशियन, और मुझे बड़ी मुश्किल से 20 यूरो पर डे से मैंने स्टार्ट लिया और मुश्किल से 32 यूरो पर डे बना, और 10-10, 12-12 घंटे में काम करता था। और मुझे पक्का यकीन था कि जॉब छूटी तो दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। उस वक्त चूँकि सारे यूरोपियन यूनियन में क्राइसिस थे, हर जगह काम नहीं था। इटली में, स्पेन में, हर जगह लोग ऐसे ही बेरोज़गार बैठे हुए थे। साइप्रस में भी क्राइसिस थे, काम नहीं था। तो साइप्रस की इमिग्रेशन ने फिर रूल बनाया था कि स्टूडेंट को जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। स्टूडेंट को पहले मतलब लीगली काम तो अलाउड था, यूरोपियन यूनियन का लॉ था कि 20 आवर काम करेगा, लेकिन जब वो काम फाइंड करता बड़ी मुश्किल से, काम तो पहले ढूंढना भी मुश्किल था, लेकिन जब मिल जाता और वो लेबर ऑफिस जाता कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो उधर से रिफ्यूज़ कर देते और उसके एम्प्लॉयर को बोल दे कि भाई स्टूडेंट ये पढ़ने आया है, इसको पढ़ने दो, काम मत दो। और क्या करो, किसी यूरोपियन को या सिप्टियट सिटीज़न को काम पे लगाओ, यूरोपियन यूनियन के सिटीज़न को। उस वक्त काम के हालात बुरे थे। इस भाई ने भी कहा कि मैं 2019 हो के आया हूँ साइप्रस से, नहीं था काम। तो भाई ठीक है, उस टाइम पे भी शायद हालात, मैं तो 2019 में साइप्रस में नहीं था क्योंकि मैं 2013 में वापस चला गया था। लेकिन मुझे पता है कि उसके बाद भी कुछ साल काम की कंडीशन वही थे, काम नहीं था, सही है। लेकिन अब ये वो साइप्रस नहीं है। अभी एक तो इनको अभी वर्कर की ज़रूरत है। आप ज़रा गूगल पे जाओ, चेक करो कि इस साल 2024 में साइप्रस को थर्ड कंट्री फॉरेन नेशनल्स कितने चाहिए काम के लिए। मैं न्यूज़ देख रहा था, तकरीबन 12,000 इसको एस्टिमेटेड, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन जो साइप्रस का लेबर मिनिस्टर है उसकी स्टेटमेंट थी कि अभी इस 2024 में साइप्रस को फॉरेन नेशनल्स, थर्ड कंट्री नेशनल्स चाहिए 12,000 तक। और हम लोगों ने दिसंबर से थर्ड कंट्री नेशनल्स को साइप्रस में लाने का प्रोसेस शुरू किया है। जिस एम्प्लॉयर को चाहिए बंदा वो अभी से एप्लीकेशन दे दे, और उसका मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो थर्ड कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन से बाहर, दुनिया के किसी भी मुल्क से वो ला सकता है बंदा। तो अब आप ख़ुद सोचें, अगर बाहर से इस साल के लिए 12,000 वर्कर चाहिए तो साइप्रस के अंदर जो ऑलरेडी लीगल हैं स्टूडेंट या इलीगल भी, तो उनको कैसे काम नहीं मिलेगा।
दूसरी बात ये कि मैं हूँ मुस्लिम और पठान, और ये लोग ऐसे होते हैं, पठान लोग आपको पता है सीधे साधे झूठ नहीं बोलते। मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, लोगों को गलत रास्ता दिखाने की क्या ज़रूरत है। मैंने उस बंदे को भी कमेंट में रिप्लाई किया कि भाई अब ये वो साइप्रस नहीं है, अभी रूल्स चेंज हुए हैं। अभी क्या रूल्स हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर ये भाई तलहा भाई है बांग्लादेश से, इसकी स्टोरी मैं सुनाऊँगा और ये ख़ुद आपसे फिर बात करेगा अपने बारे में। अभी भाइयों रूल्स ये हैं कि आप जब नया स्टूडेंट आता है 6 मंथ तक उसको काम अलाउड नहीं है। फिर भी काम इतने ज़्यादा हैं कि काम मिल जाता है, लेकिन वो फिर माइग्रेशन डिपार्टमेंट से छुप के करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप काम करते पकड़े गए तो फ़ाइन लगता है एम्प्लॉयर पर भी और आप पर भी, और कोर्ट भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी काम मिल जाता है। 6 मंथ जब पूरे होते हैं आपको लीगली काम अलाउड होता है स्टूडेंट को। और फिर ये है कि आपका लेबर ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट बनता है बड़ा इजी। पहले की तरह नहीं है कि आप जाओगे जॉब फाइंड करके तो लेबर ऑफिस आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, उस तरह का कोई मसला नहीं है। अभी बहुत ही इजी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैंने आज ख़ुद अपने लिए इधर एक बांग्लादेश की शॉप है, प्रिंट शॉप, उससे जो नेट से डाउनलोड करके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड कंट्री नेशनल्स, वो मैंने अभी आज डाउनलोड किया है। मैं फ़िल करूँगा क्योंकि मैंने पता किया था, मैं चूँकि ओल्ड स्टूडेंट था, मेरे लिए 6 मंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जिधर मैं जॉब करता हूँ अभी मैं उसको फ़िल करके कल उधर दे दूँगा और अब मार्च से मेरा ख़ुद कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। और वो कह रहा था कि मैं 700 यूरो सैलरी आपकी मेंशन करूँगा एज़ पार्ट टाइम, ठीक है। सैलरी तो मेरी ज़्यादा है, मैं फुल टाइम जॉब करूँगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में वो ऐसे मेंशन करेगा और फिर भी लेबर ऑफिस उसको अप्रूव करेगा। पहले इस तरह की कंडीशन नहीं थी, अभी हालात चेंज हुए हैं, ठीक है। झूठ बोलने की मुझे क्या ज़रूरत है। तो अभी ये है कि कॉन्ट्रैक्ट इजीली बनता है, आपकी इंश्योरेंस पे होती है। ये तो आम जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक जॉब ऐसी है जो न उस वक्त थी न शायद 2019 में थी जब वो दोस्त ने कमेंट किया कि काम नहीं मिलता। अभी साइप्रस में फूड डिलीवरी कंपनीज़ हैं 3, फूडी, वोल्ट और बोल्ट। आप बेशक गूगल पे जाके सर्च कर लो, सारे यूरोप में हैं, इधर भी हैं। अभी जब स्टूडेंट के 6 मंथ पूरे होते हैं वो ख़ुद अपना पैन कार्ड लेके जाता है, उसकी कंपनी का जो फ्लीट मैनेजर होता है हर सिटी में, उधर जाके उसका अपने ही पैन कार्ड पे, अपने ही डॉक्यूमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसको वो जस्ट सिंपल बाईसाइकिल से भी डिलीवरी कर सकता है। उस इतना इजी काम और उस पे है 24 आवर डिलीवरी इधर हो सकती है निकोसिया सिटी में। अब उस पे है वो कितने घंटे काम करता है। लेकिन मैंने ऐसे बंदे देखे हैं इल्लीगल रिफ्यूजीज़ जो कि किसी और की आईडी यूज़ करके डिलीवरी का काम करते हैं। एक पठान था, मैंने उससे पूछा, वो कह रहा था मैं 2300 यूरो 2300 यूरो महीने के डिलीवरी में बनाता हूँ, लेकिन वो मोटरसाइकिल से डिलीवरी कर रहा था। साइकिल से भी करो या इलेक्ट्रिक साइकिल से भी तो भी ईज़िली 1400-1500 यूरो तो महीने के बंदा बना सकता है। ये सारे काम उस वक्त नहीं थे पहले वाले साइप्रस में, अभी हैं। आप ख़ुद सोचें कि डिलीवरी का इतना ज़्यादा काम है, कैसे कोई स्टूडेंट विदाउट जॉब रह सकता है अगर वो जस्ट डिलीवरी भी करे तो। अभी ये भाई हैं, इसका भी ख्याल है कि मैं डिलीवरी स्टार्ट करूँगा जब इसके 6 महीने पूरे होंगे, ठीक है। इसका भी ख्याल है, मेरा भी ख्याल है कि मैं अपनी जॉब छोड़ नहीं सकता, वो बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन जॉब मेरी 5:30 या 6 बजे ख़त्म होती है। उसके बाद डिलीवरी का काम रात के 10-11 बजे तक हो सकता है, 12 बजे तक। तो मैं 4-5 घंटे में भी डिलीवरी का करूँगा, मैं ख़ुद भी। तो जॉब्स की ये कंडीशन है। इसके अलावा होटल्स में और हर जगह पे जॉब्स लीगल बंदे के लिए अवेलेबल हैं। पहले जब मैं कॉलेज में था, हम लोग समर वेकेशंस में रिक्वेस्ट करते थे, कॉलेज के जो ऑफिस था रिक्रूटमेंट, वो स्टूडेंट को जॉब दिलवाते थे। हम रिक्वेस्ट करते थे, वो कहते थे नहीं यार जॉब नहीं है, और अगर हैं भी तो उनको गोरे बंदे चाहिए, यूरोपियन लगने वाले। अभी जब मैं साइप्रस में आया, जब मैं कॉलेज गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, मुझे जो कॉलेज की कंसर्न वो मैडम थी, उसने बताया कि अभी साइप्रस में जॉब बहुत हैं, लेकिन तुम्हें जॉब मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो फिर हमको बताना, हम तुमको जॉब दिलवा देंगे। मैंने कहा किस टाइप की जॉब दिलवाएंगे आप लोग, अगर आपने दिलवानी हो। उन्होंने कहा आप ज़ाहिर है आपका होटल का कोर्स है, हम आपको होटल में ही दिलवाएंगे। अब कॉलेज वाले ख़ुद मुझे कह रहे थे कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे। कैसे कोई कहेगा कि भाई साइप्रस में जॉब नहीं है। एनीवे, अभी मैंने जो कुछ बताना था वो मैं बता दिया। अभी ये भाई हैं बांग्लादेश से, इसका नाम है मुआविस तलहा। मेरी फ़्लाइट थी
बहरीन के थ्रू जब मैं अभी आ रहा था 8 दिसंबर 2023 को, मैं अभी दोबारा साइप्रस में आया। तकरीबन 10 साल बाद 2013 में मैंने साइप्रस छोड़ा था, ठीक है। मैं अभी दोबारा आया। मैं पागल नहीं था कि मैं अभी अगर साइप्रस के हालात उसी तरह होते तो मैं भी दोबारा आता। आप लोग खुद इससे समझ जाएं कि अभी वो साइप्रस नहीं है। लेकिन जब मैं आ रहा था 8 दिसंबर 2023 को बहरीन में, हमने प्लेन पकड़ा साथ में। ये भाई बांग्लादेश के इधर उधर बहरीन एयरपोर्ट पे इनसे मुलाकात हुई। मुआविज़ तलहा इनका नाम है और ये दीनदार बंदे हैं, झूठ बोलने वाले नहीं हैं, ठीक है। इन्होंने मौलाना का कोर्स भी किया है। गपशप हमारी होती रहती है, वीकेंड पे हम लोग मिलते रहते हैं। रिहाइश हमारी अलग अलग है लेकिन वीकेंड पे मिलते रहते हैं। तो ये मेरे साथ आए और इसको भी मैंने उधर थोड़ा सा ब्रीफ किया साइप्रस के बारे में कि भाई हिम्मत नहीं हारनी, स्टार्ट में प्रॉब्लम होता है, हो सकता है आपको जॉब भी इजीली न मिले, लेकिन अभी साइप्रस के हालात बहुत अच्छे हैं। मेरे इधर फ्रेंड थे, मैं उनसे पता करता रहता था, इसलिए मुझे पता था कि अभी हालात ठीक है। मैंने इसको थोड़ी तसल्ली दी थी, इसको हिम्मत दी थी। फिर हम लोग आए, 3-4 दिन बाद मेरी इससे बात हुई, पता नहीं मुलाकात हो गई कि फ़ोन पे बात हुई। तो मैंने इससे पूछा काम का, इसने कहा हाँ मैं जॉब पे लग गया हूँ। मैं हैरान हो गया। अभी बाकी ये आपको बताएगा कि ये जब आया 8 दिसंबर 2023 को, उसके बाद इसको जॉब कैसे मिली। फ्रेश स्टूडेंट, पहली दफ़ा साइप्रस में आया। अभी इसको काम अलाउ नहीं है 6 महीने तक, ठीक है। अभी हमें 3 महीने भी नहीं हुए हमें आए हुए। और अभी ये आपको बताएगा कि जब ये आया तो इसको जॉब कैसे मिली, ये कितना कमाता है, क्या काम करता है। और चलो मैं इससे बल्कि पूछता हूँ। तलहा भाई आप ये बताओ कि जब आप 8 दिसंबर 2023 को मेरे साथ ही एक फ़्लाइट में आए, तो जब आप आए तो बांग्लादेश के लड़कों के साथ घर में शिफ्ट हो गए, मुझे पता है, ठीक है। फिर आपको जॉब कैसे मिली और कब मिली और किधर मिली? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले मैं माफ़ चाहता हूँ कि मेरी उर्दू बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं समझ आती है, और कोई बात अगर ऐसी हुई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मैं तो 8 दिसंबर आपके साथ मुलाकात हुआ बहरीन में। तब तक मेरे दिल में ये था कि जॉब मिलेंगे, क्या अच्छा होगा, क्या साइप्रस में जाना। लेकिन आप मुझे उस तरफ बहुत अच्छा बात बताया और बहुत ब्रीफ किया, इसके लिए मैं बहुत हिम्मत पाई। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो 2 दिन की पहले दिन ही एक भाई आया और बताया कि एक जॉब है 1 वीक से वो लोग वैकेंट है, 1 वीक से वैकेंट है एक जॉब है, लेकिन कोई बंदा नहीं है। अच्छा, 1 वीक से वो सर्च कर रहे हैं बंदा, लेकिन बंदा नहीं है। ठीक है, ओके। तो तू जाएगा क्या? मैं बताया कैसे जॉब है। उसने बताया कि ये किचन में है। किचन मैं में बताया तू ये क्या है, होटल है या रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट। अच्छा, रेस्टोरेंट के किचन में जॉब है। तो मैं बताया ये मैं एक दिन जाऊंगा और उसमें मैं देखूंगा, अच्छा होगा तो मैं हाँ कर दूँगा। हाँ, तो उसने बताया कल जाओ, तो मैं कल गया और काम किया। बहुत कोई दिक्कत नहीं है काम में। काम अच्छा था। क्या काम था? सलाद काटना है और आलू पोटैटो छीलना है, छीलना उसको, पोटैटो ये छीलना है। अच्छा, ये काम है। तो मैं ये करा पहला दिन, और दूसरा दिन बताया कि ये मेरे लिए ठीक है। तो मैं जाता हूँ और 7 आवर यहाँ पर काम करता हूँ। पर आवर में मुझे मिलता है 5 यूरो का, ये पर डे 35, 7 आवर के लिए। अच्छा, 7 आवर आप डेली काम करते हो, 5 यूरो आपको घंटे का देते हैं और आपके पर डे बनते हैं 35 यूरो। और संडे के मेरे छुट्टी है, संडे की छुट्टी। और सैटरडे को जाते हो? जाते हैं। सैटरडे को कितने घंटे काम? 7 आवर का कम होता है। कोई सैटरडे को भी कभी 6 आवर 5 आवर में ख़त्म हो जाता है, लेकिन सैटरडे को है। लेकिन मेरे जो देना है वो ठीक ही मिलते हैं, 7 आवर की पैसा मिलती है। अच्छा, तो एवरी वीक में मैं 210 यूरो का मिलता है। 210 यूरो एवरी वीक। और ये आपको वीक का देते हैं पैसे? वीक देता है। जब वीक कंप्लीट होता है तो एवरी सैटरडे आपको पैसे दे देते हैं? जब अच्छा। मैं चला आता हूँ तो मुझे दे देते हैं। अच्छा, पैसे देने में कोई दुश्वारी होती है? इजीली देते हैं कि? दूसरा फ़ायदा ये है कि मेरा कॉलेज तो है, तो मैं बताया मेरा कॉलेज है, 1 आवर के लिए मेरे छुट्टी चाहिए। वो बताया तो आप मॉर्निंग में हाफ आवर के पहले आ जाओ और 1 आवर छुट्टी काटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं जिस दिन मेरे कॉलेज है उस दिन मैं हाफ आवर की पहले चला जाता हूँ और 1 आवर छुट्टी काटाता हूँ कॉलेज के लिए।
अच्छा, मतलब जिस दिन इनका कॉलेज होता है वो कहते हैं कि आप 1 घंटे के लिए ये कॉलेज जाते हैं, तो उसकी भी उसको इजाज़त, हाँ, हाफ आवर के लिए, मतलब हाफ आवर मैं मॉर्निंग में हाफ आवर के पहले चला जाता हूँ। अच्छा, जो नॉर्मल ड्यूटी का टाइम है उससे आधा घंटे पहले चला जाता है उस दिन, और हाफ आवर आप फिर एंड में ज़्यादा गुजारते हो। हाफ आवर एंड में मेरे नहीं हाफ आवर एंड में नहीं, हाँ, उसने 1 आवर मुझे देता है, लेकिन उस दिन मेरी अच्छा। 6 आवर 30 मिनट्स 6 आवर 30 आप काम करते हो, काम और करते हैं, लेकिन 7 आवर की पैसा देते हैं। वो देखें भाई, देखें आप ये ज़रा चेक करें, जिस दिन कॉलेज जाता है 1 घंटे के लिए, तो उस दिन मतलब आधा घंटा ज़्यादा काम करवाते हैं, लेकिन पैसे फिर भी 7 घंटों के पूरे देते हैं। अभी ये हालात हैं, और फिर भी वो भाई कह रहा था कि झूठ मत बोलो और काम नहीं है वहाँ पे। और देख लो, ये नया स्टूडेंट, अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, इसको जॉब मज़ीद और भी 3 महीने अलाउ नहीं है, और ये फर्स्ट टाइम फ्रेश साइप्रस में आया, और आते ही दूसरे दिन इसको जॉब मिली। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे आसपास बहुत रिफ्यूजी है, हाँ, इसका रिफ्यूजी। कोई परमिट नहीं। अच्छा, बांग्लादेश से हैं सारे वो? बांग्लादेश के है, अच्छा, इनलीगल है। हाँ, तो मैं उस लोगों को देखा कि एवरी डे उस लोगों ने काम करते किया। हैं और पैसा कमाता है। ये देख रहे हैं, ये भी आप इसके साथ घर में बांग्लादेश के रिफ्यूजीज रहते हैं जो इलीगल हैं, जिनके पास कोई लीगल पेपर नहीं है, और ये कहते हैं कि वो भी एक दिन विदाउट जॉब नहीं रहते, हर दिन जाके काम करते हैं, पैसा हमसे ज़्यादा कमाते कमाते हैं, हैं, और ये कहता है हमसे ज़्यादा कमाते हैं। तो भाई मैंने भी आज इधर कोई भी मतलब इलीगल या लीगल कोई बंदा विदाउट जॉब नहीं देखा अभी जब मैं आया हूँ। पहले मैंने बहुत देखे थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, घरों के घर बड़े भरे पड़े होते थे। हमारे अपने पठान लोग इतने एक घर में 6-6 7-7 ऐसे ही पड़े होते थे। अभी ये वो साइप्रस नहीं है। जब इनको बाहर की साइप्रस से बाहर इस साल में 12,000 वर्कर चाहिए, तो साइप्रस के अंदर के लोगों को कैसे जॉब नहीं मिलेगी? ये मानने की बात है क्या? हाँ ठीक है, रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। जब आपको जॉब अलाउ नहीं है, आप इलीगल हो, तो फिर आपको छुप के करना पड़ता है, लेकिन जॉब हैं, ठीक है। तो उसने, उस भाई ने ये भी कहा कि भाई लोग घर और ज़मीनें बेच के आते हैं। पहली बात तो ये, कोई गलत काम करके क्यों आता है? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि वो मतलब घर के बंदों को बेसहारा करके घर बेच के आता है। ज़मीन तो चलो फिर भी अगर बेच दी तो इधर आके कमा लेगा, दोबारा ज़मीन ले लेगा, लेकिन वो हर बंदे का अपना प्रॉब्लम है। वो उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिन लोगों की उसके साथ वाबस्तगी है वो लोग बेसहारा हो जाएं, उन लोगों के लिए वो मुश्किलात पैदा करके इधर आए। दूसरी बात, जॉब किस्मत की बात होती है। किसी की किस्मत में हो तो उसको आते ही मिल जाती है, किसी की किस्मत में रगड़ा लिखा हो तो मतलब फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी शायद उसको जॉब, मैंने वैसे कोई देखा नहीं कि जो जॉब के बगैर हो, लेकिन वैसे मैं एज जनरल ये बात कर रहा हूँ कि ये किस्मत की बात भी होती है। लेकिन ओवरऑल साइप्रस में जॉब्स की कंडीशन बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लीगल हो तो इम्पॉसिबल है कि आप जॉब के बगैर रहोगे। एक बात ये है कि जॉब होता है, लेकिन किसी का जॉब छूटता है क्योंकि उसने ठीक से काम नहीं करते। हाँ, आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपको क्यों जॉब में रखेगा? बिल्कुल, आपको तो छूट देंगे। ये बात भी है कि भाई वो ड्यूटी, अगर आप ड्यूटीफुल नहीं हैं, अगर आप ड्यूटी सही तरह नहीं करते, टाइम पे नहीं आते, टाइम पे नहीं जाते, काम सही नहीं करते, तो कैसे कोई बंदा आपको जॉब पे रखेगा? जबकि सैलरी भी कम से कम 5 यूरो पर आवर तो है, तो इतना ज़्यादा पैसा कोई कैसे आपको देगा? तो ये थी सारी कंडीशंस। दूसरी बात ये कि पहले जब मैं साइप्रस में था, उस वक्त साइप्रस में कोई फ़ायदा इस लिहाज से भी नहीं था कि ना इधर जॉब की कंडीशन अच्छी थी, ना इधर से आगे निकलने के कोई चांसेस थे। लेकिन 2014 के बाद रूल्स ऐसे बने हैं कि अब साइप्रस का जो रेजिडेंस परमिट है, जो स्टूडेंट को भी मिलता है या जो वर्क परमिट पे आता है उसको भी मिलता है, उस पे आप यहाँ से वीज़ा फ्री, कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से आप आगे शेंजन मूव हो सकते हो, वीज़ा फ्री जा सकते हो। जैसे कि इस टाइम पे रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, बोस्निया, बेलारूस। अभी कोई ये कमेंट ना कर दे कि भाई झूठ मत बोलो, तो जाके गूगल पे चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। ये सारी कंट्रीज़ भी वीज़ा फ्री हैं, ठीक है, साइप्रस से। और रेयान एयर में अगर आप टिकट चेक करोगे ना, कितना टिकट होगा रोमानिया का, मैंने चेक किया अभी 20 यूरो, रिटर्न 19.70 था, 20 से भी कम। तो भाई अभी आगे मूव होने के भी चांसेस बहुत हैं। इसलिए पहले जब मैं था, मैं नहीं चाहता था कि कोई साइप्रस आए,
मैंने किसी को यहाँ लाने की कोशिश नहीं की, कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहता था। और अभी यहाँ साइप्रस आना ज़्यादती नहीं है। आप आगे मूव हो सकते हो, आपको यहाँ जॉब मिल सकती है, आप अच्छा खासा कमा सकते हो। और यहाँ की लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। साइप्रस में ऐसा नहीं दिखता कि ये कोई अनडेवलप्ड कंट्री है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डेवलप है, बहुत अच्छी कंट्री के साथ मुकाबला हो सकता है। अगर आप मतलब साइप्रस की रोड्स, यहाँ का सफाई का निज़ाम, यहाँ का सारा कुछ पुलिस चेक करें तो बहुत ही यूरोपियन यूनियन की अच्छी कंट्री से साइप्रस बहुत आगे होगा। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि लोगों को हम उकसाएं कि भाई साइप्रस आओ, साइप्रस आओ। वो हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो उसको यहाँ की हकीकत बतानी थी कि भाई यहाँ की हकीकत ये है। फिर हर बंदा अपनी नज़र से देखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आके तंग हो जाते हैं और उनको पाकिस्तान या अपनी कंट्री बड़ी अच्छी लगने लगती है दोबारा, हालांकि उधर से भाग के आए होते हैं। यहाँ की रूटीन लाइफ होती है जिसमें खाना पकाना आपको ख़ुद होता है, आप काम पे भी जाते हो, कॉलेज भी जाते हो, खाना भी पकाते हो, कपड़े भी धोते हो। ईजी लाइफ नहीं होती, तो वो तंग हो जाते हैं क्योंकि उधर उनको सब कुछ तैयार मिलता है। वो फिर यहाँ का बुरा कहना शुरू कर देते हैं कि भाई साइप्रस अच्छा नहीं है और ये है और वो है। तो ये सारी चीज़ें यूरोप की किसी भी कंट्री में आप जाओ ये तो होंगी। वो हर बंदे का अलग मसला है। किसी की के जहन के मुताबिक आ गया तो उसने तारीफ़ कर दी, किसी के जहन के मुताबिक अच्छा नहीं आया तो वो ऐसे ही बुराइयां करने लगे, वो अलग मसला है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। और तलहा भाई से भी आप लोगों की मुलाकात हुई। मैं असल में 2-3 दिनों से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं एज़ अ प्रूफ इन भाई से आपकी मुलाकात कराना चाहता था कि ये आपको एज़ अ प्रूफ बता दें कि ये नए स्टूडेंट फ़र्स्ट टाइम आए और इनको कैसा लगा जॉब के हवाले से साइप्रस, और ये अपनी स्टोरी भी आपको सुना दी। इसलिए मैंने वीडियो 2-3 दिन लेट की। आज संडे है तो हम लोग दोनों मिले और मैंने इसको कहा कि भाई ये स्टोरी है और इस बारे में वीडियो बनानी है। इसने कहा ठीक है। मैंने कहा अपनी स्टोरी सच सच बताना और फिर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और वो भाई जिसने पिछले व्लॉग पे कमेंट किया था कि झूठ मत बोलो, वो प्लीज़ ज़रा देखे और आज दोबारा कमेंट कर दे, लेकिन अच्छे वाला, ठीक है। ओके भाइयों, अपना ख्याल रखो और इंशाल्लाह आप लोगों से अच्छे टॉपिक्स में मुलाकातें होती रहेंगी, साइप्रस के हवाले से और यूरोपियन यूनियन के हवाले से। और दुआओं में याद रखिए। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दें, और ताकि लोगों को हकीकत का पता चले। ठीक है भाई, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।